सो गए हैं और मैं देख रही हूँ कि बारिश जो है रिमझिम हो ही रहा है, रुक नहीं रहा है, ना तेज़ हो रहा है ना कम हो रहा है। कपड़े डाल रखे हैं तो सोच रही हूँ उतार दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है कपड़े बाहर रखने के। और यहाँ पे जो मैंने रखा है देखते हैं भरता है कि नहीं, छोड़ तो दिया है मैंने, देख सकते हैं। कपड़े ले लेती हूँ। कपड़े लेकर आ गई हूँ और जा रही हूँ उनको फिर से ड्रायर में डालने, ताकि जो है जो भी पानी से गीला हुआ है कुछ कपड़े वो निकल जाए। अब घर में ही एडजस्ट करती हूँ, या फिर ये आएंगे रात में तो सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है उस पर अभी सिर्फ भैया रहते हैं, उनकी वाइफ और फैमिली गांव है, तो उनका 2 साइड है, एक में घर के अंदर से है और एक बाहर की साइड है। और वो वाला है जो रॉड लगा देते हैं ना दीवार पर, फिर ऊपर खींच लेते हैं, तो उसमें मैं चाहूँ तो यूज़ कर सकती हूँ। अभी मैं बारिश नहीं हो रही थी बीच में, जब प्रॉब्लम नहीं था तो मैं नहीं करती थी, पर अब मैं कर सकती हूँ। तो देखूँगी खाली होगा तो डाल आऊँगी। और बच्चे सो गए हैं तो वैसे तो कुछ ना कुछ में सोते हैं तो कुछ यूज़ कर लेती हूँ उस टाइम को, और मैं वही करना चाहती हूँ कि जब तक वो सोए हैं मैक्सिमम टाइम मैं कुछ काम कर लूँ और बाकी उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। क्योंकि अभी पूरे टाइम खाना खिलाना हो या कुछ भी, थोड़ी देर खाना भी बनाना पड़ा ना, मैंने बहुत क्विक किया क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ा टाइम लगा, उसमें ही बाबू को मैंने बिज़ी कर रखा था। दोनों बच्चों को कुछ ना कुछ अपने आँखों के सामने रख कर कुछ ना कुछ करवा रही थी, बात कर रही थी, जिस वजह से वो बिज़ी थे। और फिर मैंने उनको स्टोरी सुनाया, सुनाते सुनाते वो एंड में सुने नहीं, क्या है क्योंकि वो सो गए थे। फिर वो सो गए एंड देन उस बीच मैंने मोबाइल को थोड़ा भी यूज़ नहीं किया। और अब मैं जा रही हूँ इसको ड्राई करके रखने, घर में एडजस्ट करूँगी, नहीं तो आएंगे शाम को या रात में तो ऊपर डाल के आऊँगी, खाली होगा तो। या फिर आज रात को बाहर ही डाल दूँगी, वैसे रात में बाहर नहीं डालते हैं पर मजबूरी में कुछ भी करना पड़ता है। मैं यहाँ क्यों आ गई, एक चीज़ है बाहर बताती हूँ। अभी एक कोरियर आ गया था जिसकी वजह से बीच में वीडियो रुकना पड़ा, तो वो है ये तुलसी जी। पीछे इग्नोर करिएगा। तो ये तुलसी जी है, सूखी तुलसी जी। एक मेरी है तुलसी जी जो मैंने कहा था आप लोगों से कि जुलाई के महीने में बहुत, मैं कह सकते हैं कि डिस्टर्ब थी, मैं बहुत डिस्टर्ब थी और पूरा जुलाई का महीना थोड़ा बहुत इमोशनल मेरा गया। और उसी बीच में मेरी तुलसी जी सूख गई, जिनको मैंने ले लिया है। उसमें ऑलरेडी दूसरी तुलसी जी आ गई थी, फिर दूसरा भी मेरे पास तुलसी जी थी तो मैंने लगा दिया। और ये पास में जो पेड़ है उसमें तुलसी जी हुई थी जो ये भी सूख गई थी, तो इनको भी निकाल कर फेंक दिया गया था, पर मैंने इसको उठा लिया और गंगा जल छिड़क दिया है। वैसे ही तुलसी जी पवित्र हैं, फिर भी छिड़क दिया है। और कई दिन से रखा था, वही कहते हैं, वैसे हम बहुत काम करते हैं लेकिन और भी जो टाइम हम आराम कर लेते हैं सोचते हैं उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से। बच्चे सोए हैं, सोची हूँ शांति से काम कर लूँ, तो इस बीच ऐसा भी नहीं होगा कि उनको इग्नोर करके कोई काम कर रही हूँ, वो सोए हैं तब मैं ये काम कर रही हूँ। तो आप सब जानते होंगे तुलसी जी जो सूखी होती हैं उनका पूजा में क्या महत्व है, नहीं जानते हैं तो पता करिएगा। और आप ही सोच रहे होंगे कि मैं अपने ब्लॉग में क्या बताती हूँ, वही बताती जो मेरी लाइफ में है। और मैं सोचती हूँ कि अच्छी बातें बतानी चाहिए, अगर अच्छी बातें बताने से कोई दूसरा भी फॉलो कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए तो अच्छी बात है।
मुझे खुशी होगी, भले कोई एक्सेप्ट करे ना करे, क्योंकि मैं भी किसी से सीखती हूँ, मैं भी किसी से सुनती हूँ, किसी और से मैं भी दूसरों की, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, अच्छा बुरा, इंसान सब अच्छे होते हैं, बस कमियाँ अगर ज़्यादा हो जाएं या आपके साथ तो कुछ बुरा करे तो वो आपके लिए बुरा हो जाता है, किसी के साथ अच्छा है और या अच्छाई ज़्यादा है तो वो अच्छा है। तो बात वही है। तो मैं भी हर इंसान से उसकी अच्छी चीज़ें सीखती हूँ, चाहे बताकर या फिर इनडायरेक्टली बिना बताए भी मैं उसकी अच्छी चीज़ें लेकर अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। तो मुझे भी कहीं और से ही पता चला है और मैं इस तुलसी जी की सूखी लकड़ी को तोड़ तोड़ के रखूँगी। एक मैंने डब्बा ले रखा है, उसको धोया है, तभी गीला है, इसको पोंछ के रखा है। तब तक मैं न्यूज़पेपर बिछाकर यहाँ पर रख रही हूँ एक साइड में, काम कर लेती हूँ। उसके बाद टाइम मिलेगा तो पूजा के बर्तन भी धो दूँगी। पूजा के बर्तन धोकर फिर मैं क्या सोच रही हूँ, खाने की भी तैयारी कर ही दूँगी। ये बच्चे उठेंगे तब ऐसा होगा कि मैक्सिमम काम मेरा हो जाएगा। वैसे भी कल सैटरडे है, स्कूल तो नहीं है, बट फिर भी आज थोड़ा सोने दूँगी मैं उन लोगों को। अपने से जग गए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बिना उठाए अगर जग जा रहे हैं टाइम से तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर फिर बैठकर मैं सूखी तुलसी जी की लकड़ियों को तोड़ने लगी और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि आप स्पेशल पर्व पे आप इनका दीपक जला सकते हो कॉटन में लपेट कर, और भी विधि विधान होते हैं। देखिए आजकल बहुत इजी है बहुत कुछ जानना, आई होप आप जानते भी होंगे। ये मैं सोच रही हूँ कि मैं इस टाइम का यूज़ करूँ, खाली बैठने से अच्छा है मैं टीवी पे लगाकर अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस देखकर पढ़ाई भी होती रहेगी और ये काम भी होता रहेगा, और साथ में वहाँ जो वॉशिंग मशीन में कपड़े स्पिन हो रहे हैं वो काम भी हो गया है, तो उसको तो बाद में करूँगी। तो फिर आप उसका यूज़ और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग अगर ऑनलाइन पता करें या किसी को फॉलो करते हैं उनसे पूछें तो वो ज़रूर आपको बताएंगे इसका क्या यूज़ है। वैसे मैं इसका उपाय बहुत पहले से जानती हूँ और मुझे कहीं भी मिल जाता है तुलसी जी की सूखी लकड़ी तो मैं ले लेती हूँ। और मेरी खुद की तुलसी जी जुलाई के महीने में इतना कुछ हो रहा है लाइफ में, तो होता है ना कि तुलसी जी अपना कष्ट ले लेती हैं, तो शायद उन्होंने वो कष्ट ले लिया और हमें बहुत कम कष्ट दिया, ऐसा हम मानते हैं। तो इसीलिए वैसे उसमें एक पहले से तुलसी जी दूसरी आ गई थी और मैंने और भी तुलसी जी बहुत मेरे गमले में हो गए हैं तो मैंने दूसरा लगा दिया है, पर मेरी जो अपनी तुलसी जी सूख गई थी उनको भी मैंने रख लिया था। तो इसको रख लेना चाहिए, आप भी रखा करिए। ये सब हमारे हिंदू समाज के, हमारे धर्म के कुछ रिवाज हैं जिन्हें मैं भी बहुत धीरे धीरे, अब जब गृहस्थ जीवन में हम आते हैं और धीरे धीरे कुछ रिलीजियस चीज़ें करने लगते हैं, क्योंकि जब आपको लगता है कि आप ही घर में सर्वे सर्वा हैं और गार्जियन है, आप ही को पूजा पाठ हर चीज़ पे ध्यान देना है, तो ऑटोमेटिकली आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। इससे पहले आप अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। और यहाँ पर मैं अपने इस टाइम का यूज़ कर रही थी, दोनों बच्चे सोए थे तो मैंने सोचा करंट अफेयर्स ही देख लिया जाए, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना बहुत हार्ड हो गया है और हम मेरे जैसी वाइफ़ के लिए, मदर्स के लिए टाइम निकाल के पढ़ना भी सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। इट इज़ नॉट ईज़ी फॉर अस, क्योंकि हम अकेले रहकर भी समय नहीं निकाल पाते हैं। पहले जैसे कि मेरे वीडियोज़ अगर आपने देखे हैं तो मैं खाना बनाते बनाते करते करते पढ़ लेती थी। मेरा एक पुराना जो मोबाइल है वो डिस्टर्ब हो चुका है, ये मोबाइल भी ख़राब हुआ तो इसको जैसे तैसे मैंने बनाया, क्योंकि यही एक सहारा है मेरा। और टीवी है, अब बच्चों को मुझे स्क्रीन टाइम भी नहीं देना है तो कोशिश करती हूँ कि उनके सामने टीवी कम ही खुले, मोबाइल कम ही दूँ, ये सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फिर ऐसे ही चलता रहता है, तो मैंने सोचा मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है तो क्यों ना पढ़ लिया जाए, तो मैं वही पढ़ रही थी। और फिर लेकिन इसके बाद हुआ ये कि अभी मैं ये सब काम करके ख़त्म ही कर ली थी, थोड़े देर ही 5-10 मिनट मैंने रेस्ट किया होगा पढ़ते पढ़ते, तब तक मेरे बेटू जी जग गए और फिर बिटिया भी जग गए। तो अच्छा हुआ टाइमली वो लोग जग गए तो रात को जल्दी सोएंगे, ये होप के साथ मैं फिर उनके साथ बिज़ी हो गई थी, फिर पूजा पाठ करने लगी थी।
तो लाइफ मेरी इजी नहीं चल रही। वैसे ये व्लॉग लास्ट वीक संडे का है, लेकिन आज मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आपको बता दूँ, मेरे बेटे मंडे से एकदम उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, ना वो स्कूल जा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। एकदम बच्चा मेरा एकदम, जब भी थोड़ा बहुत हरा भरा हुआ था, हेल्थ अच्छी हुई थी, तब तक फिर से दुबला हो गया, क्योंकि कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं। और आज वेडनेसडे है, तो आज मैं और मेरे बिटिया भी साथ ही साथ, हम लोग को भी कोल्ड फीवर हल्का हल्का हो गया है। तो ये ऐसा मौसम यहाँ का हुआ है ना, कभी भी बारिश कभी भी धूप, तो इस मौसम में बच्चे बीमार पड़ते हैं, और वही उनके साथ हो गया। और वो तो है ही, हमारे उनके साथ साथ हमें भी हो गया। मुझे कुछ भी हो, चाहे मैं तो हैंडल कर लूँगी सर्दी खांसी, पर बच्चों पर बहुत असर पड़ता है, और वैसे बच्चे जो खाने में थोड़ा नौटंकी करते हैं। तो वही हाल है, क्या करें। चैलेंजेस रुकने का नाम नहीं लेती हैं, और इन चैलेंजेस को हम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे तो हो ही जाते हैं। पर फिर भी आस्था रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ भगवान पे, इसीलिए थोड़ा पूजा पाठ करती हूँ, तो सुकून मिलता है मुझे, और करना भी चाहिए। क्योंकि पूजा पाठ करने से होता ये है ना कि आपको एक आशा मिलती है, और पक्का सही मार्गदर्शन में चलने का रास्ता मिलता है। क्योंकि जो लाइफ हम लोग जीते हैं ना, उसमें फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है, मतलब वो होना ही है। लेकिन फिर भी जो लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान उन्हें हिम्मत देते हैं, और बड़े उन्हें हिम्मत देते हैं। तो जब आप अकेले रहते हो ना, तो भगवान ही हमें, हमारे आसपास बड़े लगते हैं। भगवान तो वैसे ही हमेशा हमारे साथ है। तो चलिए, इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और ये देख लीजिए, तुलसी जी को मैंने पॉलिथीन में रख लिया, इन्हें बाद में डब्बों में करूँगी, नहीं तो इसी में रहेगा। देखते हैं क्या करना है, और इसका फिर यूज़ मैं करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।